हाँ तो डियर स्टूडेंट, हमारी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे पिछली वीडियोज़ में प्रेजेंट टेंस अपन पूरा पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पूर्णतः बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं आगे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस के अंदर भी हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करने वाले हैं। तो आज हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हमको सीखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसमें सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे, इस पर कहाँ पे यूज किया जाता है। तो मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट की सबसे पहले तो कि इसका यूज कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, किस प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। तो पहचान वाली में बात करें हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन की बात करें हम। आइडेंटिफिकेशन पहचान की मैं बात करूं कि आप कैसे पहचानोगे कि आप कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें कैसे पहचान करोगे। तो एक रटा पिटा सा चला आ रहा है, जैसे कि ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द मिलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये हर जगह ज़रूरी नहीं है कि यही मिलेंगे, इसके अलावा भी अदर के वाक्य होंगे, उसमें भी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। बट ताता ती थी ते थे नहीं होंगे। उसमें मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे कि उसमें निकलेगा आ, ई, ए की ध्वनि निकलेगी। जैसे मैं बात करूँ, इसमें शब्द मिलेंगे दिया, लिया, गया, खाया या खाए, ये शब्द मिलेंगे तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, हमको ये पहचानना है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया क्यों जाता है, कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। मानो ये कोई आदमी है, ये कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है जिसका नाम है, जिसका नाम है रोहन। ये रोहन है, ये यस्टरडे मतलब कल कहीं घूमने गया था, पिकनिक पर गया था। ये कल कहीं पिकनिक पर गया था, अपने साथियों के साथ घूमने गया था कहीं भी। तो ये वहाँ से आने के बाद में, कल वहाँ गया था, आज यहाँ पे आया, तो आज बता रहा है अपने साथियों को या आपको अपने फ्रेंड्स को बता रहा है कि हम उस जगह पे गए थे, घूमने के लिए गए थे, हमने क्या किया था, हमने पहले बस ली थी, हमने वहाँ पे ये एंजॉय किया, ये किया। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए उसको जिस टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जिस टेंस के अंदर वो इसको डिस्क्राइब करेगा, जिस टेंस के अंदर वो डिस्क्राइब करेगा, वो उस टेंस की बार बार ज़रूरत यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसको बताएगा वो। तो सारी जो टेलिंग स्टोरी हैं पास्ट की, वो हमारी सारी पास्ट इंडेफिनिट के अंदर चलेंगी। तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि टेलिंग स्टोरी की जब बात करें हम, कोई कहानी टेल स्टोरी वो बता रहा है तो वो अपन को पास्ट इंडेफिनिट के अंदर बताएगा। जैसे कि बात करें अपन, हम पढ़ते थे पुरानी किताबों में, पढ़ते थे छोटी क्लासों में, कहानियाँ पढ़ते थे, थर्स्टी क्रो की कहानी, हंग्री फॉक्स की कहानी, ग्रे डॉग कहानी, उसमें भी तो यही पढ़ते थे, वंस देयर वाज ए क्रो, तो उसमें भी पास्ट चलता था। ही वेंट टू हेयर एंड देयर, वेदर गया, तो सेकंड फॉर्म का यूज हो गया। तो इसमें भी वही हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग पास्ट के अंदर पुरानी कहानी, किस्सों के बारे में बताने के लिए किया जाएगा। हम बात करते हैं इसकी आगे की पहचान हमारी हो गई। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करें हम, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज वो है डिड विद ऑल सब्जेक्ट। सिंगुलर प्लूरल का कोई लफड़ा नहीं है कि सिंगुलर के साथ क्या आएगी, प्लूरल के साथ क्या आएगी, तो ये ऑल सब्जेक्ट के साथ ही हमारी डिड आएगी। मेन वर्ब की मैं बात करूं, तो मेन वर्ब की आएगी सेकंड फॉर्म इन अफर्मेटिव सेंटेंस। इन अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण जो वाक्य होंगे सिर्फ उन्होंने मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज होगा। अदर सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज होगी। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट की पहचान, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट की मेन वर्ब हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं अपन के पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसके बाकी किस प्रकार बनाए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं तो इसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो इसका मतलब ऐसे ही हमने एक टेंस और पढ़ा था, एक टेंस का सेंटेंस और देखा था हमने जिसमें भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर साधारण वाक्य में हमने ये पढ़ा था सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ऐसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो ऐसे टेंस हैं जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होता है।
तो ये तो हो गया जैसे कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब हम इसके वाक्यों की बात करें, जैसे कि हम बात कर रहे थे इधर कि पास्ट इंडेफिनिट की वाक्यों की बात करें, इसमें जैसे मैं बोलूँ वह बाजार जाता था, वह बाजार जाता था, तो ता था ती थे ते की ध्वनि निकल गई, पहले ये शब्द मिल गया, लास्ट में ता था मिल गया अपन को। इसके बाद बात करूं मैं सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, वह बाजार गया, ये हो गया साउंड। इन दोनों का ट्रांसलेशन करेंगे तो अपन देखेंगे क्या बनेगा। तो इस प्रकार मैं वाक्य कैसे चल जाए, वह बाजार गया, वह बाजार जाता था, बात हो गई अपनी एक। तो इसकी बात करने के लिए हमको इनको देखना पड़ेगा, अभी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अभी हम इसका बनाना सीखेंगे कि वाक्यों को कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, अफर्मेटिव की हम बात कर रहे हैं तो अफर्मेटिव में देखिएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, तो उसने खाना खाया, तो अब देखें उसमें ये निकल मिल गया, देखो मैंने बताया था अभी, या दिया लिया गया आया, कुल मिला के बात है वही आ का साउंड निकल गया ना, तो इसलिए क्या हुआ, उसने खाना खाया। तो इसकी मैं बात करूं तो ही सब्जेक्ट के रूप में है उसने, तो इसके लिए सब्जेक्टिव केस हो गया अपना ही के अलावा शी भी हो सकता है, क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं है कि लड़की है या लड़का है, मेल है या फीमेल है, तो ही या शी। अब सेकंड फॉर्म खाने की, एट, क्या खाया उसने, भोजन, ही एट फूड, ही एट फूड, उसने खाना खाया। जैसे और बात करें अब नेगेटिव की बात करते हैं, सेंटेंस एग्जांपल हम और एक साथ और देख लेंगे। अब नेगेटिव की मैं बात करूं, नेगेटिव सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा ज़रा, सब्जेक्ट। अब इसमें जब मैं बात कर रहा हूँ तो नेगेटिव सेंटेंस में एक तो वर्ब के सेकंड फॉर्म का उपयोग नहीं होगा, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब भी आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, ना कि सेकंड फॉर्म का। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हेल्पिंग वर्ब की हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, जो अभी यहाँ बताया था। देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर सेंटेंस, सेकंड फॉर्म इन अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब बात करें हम, जैसे मैंने बोला उसने अपनी दवाई ली, उसने अपनी दवाई ली, तो क्या हो गया, ये वही ई का साउंड निकल गया। अब बात करें तो शी या ही, ली लेने की होती है, टेक टुक टेकन, तो अपन बात करें तो शी टुक हर, दवाई के लिए मेडिसिन, तो शी टुक हर मेडिसिन। हर कैसे आया, क्योंकि ये किसके लिए यूज हो रहा है सेंटेंस, शी के लिए यूज हो रहा है, शी का जो थर्ड नंबर का है पॉजेसिव, शी हर, तो शी टुक हर मेडिसिन, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव, ये नेगेटिव। देखो वर्ब, सॉरी इसमें सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, हम बात कर रहे हैं, अच्छा अफर्मेटिव सेंटेंस बना दिया क्या मैंने, तो इसको अफर्मेटिव के अंदर ले जाने, इसको ऐसे करना पड़ेगा। अफर्मेटिव के अंदर तो हमारा ये बन गया शी टुक हर मेडिसिन। अब इसको मैं नेगेटिव की बात करूँ, ये अफर्मेटिव बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेगेटिव की बात करते हैं हम, तो नेगेटिव में यहाँ पर डिड नॉट लग जाएगा, नेगेटिव में डिड नॉट लग जाएगा, तो शी डिड नॉट टेक मेडिसिन, शी डिड नॉट टेक मेडिसिन, ये नेगेटिव का हो गया। कोई बात नहीं, नेगेटिव के अंदर हम अफर्मेटिव में चले गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने इसको दोबारा ट्रांसलेट कर लिया। इसकी हिंदी बनाएंगे तो क्या बनेगा, उसने अपनी दवाई नहीं ली, उसने अपनी दवाई उसने अपनी दवाई नहीं ली, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, शी डिड नॉट टेक मेडिसिन। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होगा, कौन से का, एम बी फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होगा, और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म का उपयोग होगा, बी टू का उपयोग होगा, जैसे मैंने यहाँ भी बी टू का उपयोग हो गया है गलती से, ठीक है। उसने अपनी दवाई ली, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हो गए दोनों, कन्फ्यूज नहीं होना कि अफर्मेटिव नेगेटिव के बीच में कहाँ से आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए सीधा आप जानते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य की जब बात हो रही है तो प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर प्रश्न किया जाएगा, और प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर प्रश्न किया जाएगा। तो जैसे मैं वाक्य बनाऊं, क्या वे कल विद्यालय गए,
क्या वे कल विद्यालय गए एंड इंट्रोगेटिव मार्क। तो क्या कल वे कल विद्यालय गए, तो हम बात करें पहचान गए, वो आ गया गए, साउंड निकल गया ये वाला। तो इसकी बात करें हम तो इसमें गए, बे के लिए क्या आता है अपना दे। अब बात है हेल्पिंग वर्ब, तो डेड हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा, डे। सिंगुलर हो प्लूरल हो, ही सी इट नेम दे आई वी यू दे कुछ भी हो, सबके साथ हमको पास्ट इंडेफिनिट में डेड का यूज करना है। डेड दे गो टू स्कूल, गए तो यस्टरडे। डेड दे गो टू स्कूल यस्टरडे, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद में चौथा बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की सेंटेंस की हम बात करते हैं, इसके फॉर्मूले की बात करें। अच्छा, इसमें फॉर्मूला नहीं लिखा है तो इसमें फॉर्मूला ईजी है। इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे हम, डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की